नासा ने अपने अपोलो 11 मिशन के दौरान अपना स्पेसशिप चांद पर भेजा था, तो उनके स्पेसशिप में कुछ तकनीकी खराबी आ जाने के कारण वो डेटा ट्रांसफर नहीं कर पाए थे। फिर अगले सीन में हम ब्रायन, मार्कस और जोसिंडा को देखते हैं जो कि स्पेस में होते हैं और अपनी स्पेसशिप पर फ्यूलिंग के दौरान मार्कस नोटिस करता है कि कुछ अनजान चीज उनकी तरफ ही पड़ रही होती है, जो कि असल में नैनो पार्टिकल्स होते हैं। पर उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये चीज आखिर क्या है। तब वो नैनो पार्टिकल्स उनकी स्पेसशिप से टकरा जाते हैं और मार्कस उन नैनो पार्टिकल्स के चपेटे में आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तब ब्रायन वापस अपनी स्पेसशिप पर आ जाता है और वो देखता है कि जोसिंडा अंदर बेहोश पड़े भी होती है। जब ब्रायन चांद पर देखता है तो वो नैनो पार्टिकल्स वहाँ पर ट्रेल कर रहे होते हैं। तब ब्रायन और जोसिंडा जब वापस अर्थ पर आते हैं तो उनसे पूछताछ की जाती है और नासा वाले उनसे पूछते हैं कि आखिर इस हादसे की वजह क्या थी। पर ब्रायन बार बार उनसे यही कह रहा होता है कि किसी अनजान चीज ने उन पर हमला किया, पर नासा वाले उसकी बात पर यकीन नहीं करते और सारा इल्जाम उस पर ही डाल देते हैं कि उसकी ही लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ और मार्कस की जान भी गई। इस हादसे का उसकी लाइफ पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, उसका डिवोर्स हो जाता है और नासा वाले उसकी जॉब भी छीन लेते हैं। फिर सीन 10 साल बाद शिफ्ट होता है और हम केसी को देखते हैं जो कि मेगा स्ट्रक्चर और स्टार्स के बारे में चोरी छुपे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और ऐसे ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते दौरान वो चांद की भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जिसमें कि उसे एक चौंका देने वाली खबर पता लगती है कि मून अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट से अलग हो चुका है, यानी कि मून की ऑर्बिटल मूवमेंट बदल चुकी है। इस बात को बताने के लिए वो नासा में कई बार कॉल भी करता है पर उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। फिर हम जोसिंडा को देखते हैं जो कि नासा की हेड बन चुकी थी। तभी उसे एक कॉल आता है और वो नासा हेडक्वार्टर पहुंचती है, तो वहाँ पर उसे पता लगता है कि मून की ऑर्बिट शिफ्ट हो रही है, यानी कि मून का ऑर्बिट रेडियस घट रहा है। पर उसको इस बात पर यकीन नहीं होता। तब एक एम्प्लॉय उसे मून की एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें कि मून के अंदर से गैस निकल रही होती है। तब हम केसी को देखते हैं जहाँ नासा वाले उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। तब उसे एस्ट्रोनॉट डे का पता लगता है जो कि उसी दिन होता है। तब वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर ब्रायन को आना था उन बच्चों को स्पीच देने के लिए और स्पेस के बारे में बताने के लिए। तब केसी उन बच्चों को बता रहा होता है कि मून अंदर से खोखला है और मून जैसे मेगा स्ट्रक्चर को एलियंस ने बनाया था। तभी वहाँ पर ब्रायन आ जाता है। केसी को यही लगता है कि ब्रायन एक एस्ट्रोनॉट है और वही नासा से उसकी बात करवा सकता है। वो सारी बातें जब ब्रायन को बताता है तो ब्रायन भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता और सिक्योरिटी से कहकर उसे वहाँ से भगा देता है। तब ब्रायन जब अपने घर पर आता है तो उसकी एक्स वाइफ उसे कॉल करके बताती है कि न्यूज देखो, और ब्रायन जब न्यूज देखता है तो उसमें उसका बेटा सनी हाई स्पीड कार चलाने के कारण पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया था। तब ब्रायन अपने बेटे को छुड़वाने के लिए कोर्ट में जाता है जहाँ पर जज सनी को बेल नहीं देते और एक हफ्ते के लिए पुलिस कस्टडी में डाल देते हैं। फिर हम जोसिंडा और नासा के डायरेक्टर को देखते हैं और उन्हें पता लगता है कि मून की ऑर्बिटल मूवमेंट काफी तेजी से बदल रही है और वो सीधा अर्थ की तरफ ही आ रहा है। अगर वो अर्थ के ज्यादा करीब आया तो अर्थ की ग्रेविटी मून के छोटे छोटे टुकड़े कर देगी। अगर वो टुकड़े अर्थ पर गिरे जिससे अर्थ पर लाइफ का नामो निशान मिट जाएगा। तब वो लोग सैटेलाइट की मदद से मून पर देखते हैं कि मून पर बहुत बड़ा होल होता है। नासा के डायरेक्टर जोसिंडा से कहते हैं कि ये आखिर है क्या। तब जोसिंडा उन्हें बताती है कि ये जानने के लिए हमें दोबारा से मून पर जाना होगा। मैंने यूरोप के अपने कॉन्टेक्ट से बात की है और कल तक हमें STC-62 एक स्पेसशिप मिल जाएगा। डायरेक्टर अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए, पर केसी ने ये सोशल मीडिया पर पहले ही वायरल कर दी थी। तब न्यूज से ये बात ब्रायन को भी पता लग जाती है और इस बात के लीक हो जाने से शहर में दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं। तब ब्रायन को केसी की कही हुई बातें सच लगती है। तब वो केसी से मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें नासा से पहले ये सब कैसे पता। तब केसी उसे बताता है कि उसने सालों से मेगा स्ट्रक्चर को स्टडी किया है। तब उसे एक स्ट्रक्चर मिला जो होता है मून। वो कहता है कि मून के अंदर एक स्टार है जो कि उसे ऊर्जा देती है। जरूर उस स्टार को कुछ हुआ है, इसीलिए मून अपनी ऑर्बिट से भटक गया है। तब नासा अपने एक क्रू को स्पेस में भेजती है मून पर जो गड्ढा है उसका पता लगाने के लिए। तब जब एस्ट्रोनॉट वहाँ पर पहुँचते हैं तब वो प्रोब को उस होल में भेजते हैं, यानी कि एक ऐसा डिवाइस जो कि उस गड्ढे की गहराई बताएगा। तब प्रोब जब उसके अंदर जाता है तो वो गड्ढा बहुत गहरा होता है और वो पूरा अंदर तक जा ही नहीं पाता। तब प्रोब जब बाहर आता है तो उसके साथ नैनो पार्टिकल्स भी बाहर आते हैं जो कि ड्रिल करके मून के अंदर घुसे थे। तब वो नैनो पार्टिकल्स एस्ट्रोनॉट की शिप को तबाह कर देता है और एस्ट्रोनॉट्स को भी मार देता है। ये देखकर नासा वाले काफी घबरा जाते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर क्या है। तब नासा के डायरेक्टर डरकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जोसिंडा उन्हें रोक लेती है और उन्हें कहती है कि ये चीज जो भी है हमें इसे रोकना होगा। तब डायरेक्टर उसे कहते हैं कि तुम मेरी जगह ले लो और उसे डायरेक्टर बना देते हैं और अपना काट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो भी सवालों के जवाब चाहिए होल्डन फील्ड पे तुम्हें मिल जाएंगे। होल्डन फील्ड के पास नासा के सारे टॉप सीक्रेट की जानकारी होती है। तब जोसिंडा वहाँ पर जाती है और उसे एक वीडियो क्लिप मिलती है जो कि तब की होती है जब बैरन, मार्कस और जोसिंडा स्पेस में थे और उसे इस बात का पता लगता है कि ब्रायन सच कह रहा था। उस वहाँ सच में नैनो पार्टिकल्स आए थे जिसकी वजह से मार्कस की जान गई। तब वहाँ पर होल्डन फील्ड आते हैं जो कि जोसिंडा से कहते हैं कि ये टॉप सीक्रेट है और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जब अपोलो 11 मिशन को पहली बार चांद पर भेजा गया था तो उनका मिशन कंट्रोल से कांटेक्ट टूट गया था, जो कि उन्होंने जानबूझकर किया था क्योंकि उन्हें चांद की सतह पर एक रोशनी दिखाई दी थी। नासा को पहले से
से एलियंस के बारे में पता था और उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही मौका था, जो होता है जोलो एक्सरे 7, पर उसे भी फंडिंग न मिलने के कारण बंद कर दिया गया। ये सुनकर जोसिंडा को काफी शौक लगता है, क्योंकि मून इतिहास में इंसानों को दिया गया सबसे बड़ा धोखा था और अब सारे इंसान मरने वाले थे। दूसरी तरफ ब्राइन और केसी को लेने के लिए मिलिट्री वाले आते हैं और उन्हें लेकर नासा पर आ जाते हैं, जहाँ पर जोसिंडा ब्राइन से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और उसे वो वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें कि नासा के क्रू को नैनो पार्टिकल्स ने मार दिया था। तब वो उन्हें ये भी बताती है कि जब वो नैनो पार्टिकल्स मून से बाहर थे तो मून अपनी ऑर्बिट पर वापस लौटने लग गया था, पर जैसे ही वो अंदर गए मून ने अपनी ऑर्बिट दोबारा बदल ली। हम उन नैनो पार्टिकल्स को खत्म करने के लिए एक बॉम्ब बना रहे हैं और उसमें तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, क्योंकि ब्राइन एक बेहतरीन एस्ट्रोनॉट होता है। तब ब्राइन इस काम के बदले अपने बेटे सनी को जेल से आजाद करने की डिमांड रखता है। तब वो लोग स्पेस शटल को लेकर नासा आ जाते हैं और लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे होते हैं। तब ब्राइन उन्हें कहता है कि हम तब लॉन्च करेंगे जब मून अर्थ के सबसे ज्यादा करीब होगा, क्योंकि मून पर जाने में बहुत वक्त लगता है और मून जब अर्थ के करीब होगा तब वो जल्द से जल्द मून तक पहुंच पाएंगे। तब मिलिट्री वाले वहां पर आते हैं और उन्हें एक EMP डिवाइस देते हैं जिससे कि उन नैनो पार्टिकल्स को खत्म किया जा सकता है। तभी उनके सामने एक मुसीबत आ जाती है, क्योंकि स्पेस शटल का एक इंजन खराब हो जाता है और यह मिशन यहीं पर फेल हो जाता है। उन लोगों के पास बहुत कम समय बचा होता है लॉन्चिंग के लिए। तब केसी उन्हें कहता है कि हम इतने आगे तक आकर हार नहीं मान सकते। तब जोसिंडा मून की ऑर्बिटल मूवमेंट चेक करती है और ब्राइन से कहती है कि हम तब लॉन्च करेंगे जब मून हमारे ठीक ऊपर होगा, क्योंकि हमें मून की भी ग्रेविटी मिलेगी और हम मून तक पहुंच पाएंगे। तब वो लोग केसी को भी अपने साथ ले जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उसी ने ये सब कैलकुलेशन की थी। तब वो लॉन्चिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और मून जब अर्थ के करीब आता है तो उसकी ग्रेविटी मून से सब कुछ खींच रही होती है, जैसे कि वो समुद्र के पानी को भी अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसकी वजह से ब्राइन को स्पेस शटल को लॉन्च करने में दिक्कत हो रही होती है। पर फाइनली वो स्पेस शटल को लॉन्च कर देता है और स्पेस में आ जाता है। तब वो लोग अपने स्पेस शटल पर फ्यूलिंग करके मून की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ सनी, न्यूक्स और जिमी को देखते हैं, जो कि एक मिलिट्री बंकर्स की तरफ ही जा रहे होते हैं, क्योंकि जिमी के डैड एक मिलिट्री ऑफिसर होते हैं और उन्होंने ही उनको वहाँ पर बुलाया था सेफ रखने के लिए। और कुछ लोग उन्हें रास्ते में ही रोक लेते हैं और उन्हें गन दिखाकर उनका सारा सामान और कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि मून अर्थ के और भी करीब आ चुका है और मून के छोटे छोटे टुकड़े अर्थ पर गिरने लगते हैं और मून की ग्रेविटी अर्थ पर से सभी चीजों को अपनी तरफ खींच रही होती है। पर वो लोग लकीली इस हादसे में बच जाते हैं। फिर हम मून पर स्पेस शटल को देखते हैं और ब्राइन मून लैंडर को लेकर उस होल के पास जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक बॉम्ब रखा हुआ था। क्योंकि उनका प्लान होता है कि जैसे ही नैनो पार्टिकल्स मून से बाहर आएंगे और वो लोग मून लैंडर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑन रखेंगे, जिससे कि वो नैनो पार्टिकल्स उस पर हमला करेंगे और वो उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देंगे और नैनो पार्टिकल्स खत्म हो जाएंगे। तब वो लोग ऐसा ही करते हैं और नैनो पार्टिकल्स जब मून से बाहर आते हैं वो मून लैंडर को छोड़ उनके स्पेस शटल पर ही हमला करने लग जाता है और उनके स्पेस शटल को तोड़ने वाले होते हैं। तभी ब्राइन केसी के फोन को तोड़ देता है और वो नैनो पार्टिकल्स फिर से मून के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता लगता है कि वो नैनो पार्टिकल्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पीछे नहीं पड़े हैं, उन्हें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म भी चाहिए। वो इंसानों के पीछे पड़े हुए हैं, जैसे कि उन्हें इसी काम के लिए प्रोग्राम किया गया हो। तब जोसिंडा उनसे कहती है कि अगर हमने जल्द ही उन नैनो पार्टिकल्स को नहीं रोका तो मिलिट्री वाले मून पर न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे। तब वो लोग उस होल से मून के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी तरफ सनी, न्यूक और जिमी एक जगह पर आते हैं जहाँ पर कुछ लोग उन पर गोलियां चला रहे होते हैं। तब सनी के स्टेप डैड टॉम वहाँ पर आते हैं और सनी और उसके दोस्तों को लेकर घर पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ब्राइन, जोसिंडा और केसी मून के उस होल से अंदर जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनका स्पेस शटल तबाह हो जाता है। अंदर पहुंचते ही उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें और मून के अंदर एक अलग ही दुनिया नजर आती है और वो एक व्हाइट डॉफ को भी देखते हैं और केसी की थ्योरी यहाँ पर सच हो जाती है कि मून को एलियंस ने ही बनाया है। तभी वो लोग देखते हैं कि नैनो पार्टिकल्स उनकी तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और वो लोग उस बॉम्ब को ब्लास्ट करने के लिए तैयार होते हैं। तभी उनके मून लैंडर अपने आप ही उड़ने लग जाता है और एक जगह पर आता है जहाँ पर नैनो पार्टिकल्स उनको खत्म करने वाले थे। पर तभी वहाँ पर दरवाजा बंद हो जाता है और नैनो पार्टिकल्स उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो दरवाजा काफी मजबूत होता है, यानी कि वो धातु इतना मजबूत होता है जो कि अर्थ पर कहीं भी नहीं मिलता। इसीलिए उन नैनो पार्टिकल्स को मून के अंदर घुसने में इतने साल लग गए। तब जोसिंडा और केसी की आंखें खुलती है, तब वो देखते हैं कि बैरन वहाँ पर नहीं है और कोई चीज उन्हें गाइड करने की कोशिश कर रही होती है। फिर हम ब्राइन को देखते हैं जिसके सामने उसका बेटा होता है, पर वो उसका बेटा नहीं होता। तब ब्राइन से कहता है कि तुम्हें आखिर किसने बनाया है। वो मून का एक AI सिस्टम होता है जो कि ब्राइन को बताता है कि मुझे उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन्होंने आपको बनाया है अरबों साल पहले, जो होते हैं इंसानों के पूर्वज। वो यहाँ से काफी दूर एक गैलेक्सी में रहा करते थे। वो लोग आज के इंसानों से इतने ज्यादा एडवांस थे कि उन्होंने अपनी प्लेनेट के अलावा दूसरे प्लेनेट्स पर भी अपना घर बना लिया और वो लोग शांति और अमन से रहा करते थे। जंग तो जैसे एक इतिहास के पन्नों पर रह गई थी और उनके सारे सिस्टम उनका AI चलाता था, जो कि उनके रोज के कामों में उनकी मदद करता था। पर एक दिन सब कुछ बदल गया, उनका AI सिस्टम करप्ट हो गया और एक साथ जुड़कर छोटे छोटे नैनो टेक्नोलॉजीज में बदल गया, जो कि इंसानों की बनाई हुई हर चीज और इंसानों को खत्म करने लगा। नैनो पार्टिकल्स ने उनके पूरे प्लेनेट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। खतरे के वक्त इंसानों के पूर्वज गैलेक्सी की एक सीक्रेट जगह पर चले गए और कई पीढ़ियों तक उन्होंने प्लेनेट जैसे स्ट्रक्चर बनाए जिनको कंट्रोल
करती थी उनकी बनाई हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसको ऊर्जा मिलती थी उनके कैप्चर किए गए स्टार से। इन प्रोटेक्टेबल शिप को गैलेक्सी में ऐसी जगहों को ढूंढने के लिए बनाया गया था जहाँ पर जिंदगियां पनप सके, पर उनमें से सिर्फ एक ही शिप डिप्लॉय हो पाया था जो होता है इंसानों का मून। उसके बाद नैनो पार्टिकल्स ने उन सभी को खत्म कर दिया था, पर वो खुद उन शिप्स में नहीं गए क्योंकि नैनो पार्टिकल्स उन जगहों पर अटैक करते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, यानी कि इंसानों के पूर्वज ने अपनी कुर्बानी दी जिसके वजह से इंसान दोबारा जन्म ले सके। और जब अर्थ का जन्म हुआ तो इंसानों के पूर्वज ने उसे अपने डीएनए से सींचा जिसके बाद से वहाँ पर जिंदगियां पनप सके। मून का एआई ब्राइन से कहता है कि हमें ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि उन नैनो पार्टिकल्स को मून के स्टार से दूर ले जाए जिसकी वजह से मून दोबारा से अपनी ऑर्बिट पर वापस लौट सके। तब ब्राइन के अंदर एक लाइट जाती है जिसकी वजह से ब्राइन वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तब जोसिंडा और केसी वहाँ पर आते हैं और उसे उठाते हैं और तब ब्राइन को पता लगता है कि उसके अंदर एक पावर आ गई है जिसकी वजह से वो मून को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो मून के अंदर की हर एक चीज को एक्सेस कर सकता है। तब ब्राइन उन्हें कहता है कि मेरे पास एक प्लान है और वो अपने लैंडर को स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से वो नैनो पार्टिकल्स उन पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तब ब्राइन अपने लैंडर को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है जहाँ नैनो पार्टिकल्स भी उनका पीछा करते हैं उन्हें खत्म करने के लिए, पर मून का डिफेंस सिस्टम उन पर अटैक करने लग जाता है जिसकी वजह से नैनो पार्टिकल्स वीक पड़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर ऑक्सीजन खत्म होने लग जाता है और मिलिट्री वाले मून पर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाले होते हैं, पर जोसिंडा के एक्स हस्बैंड को उस पर पूरा भरोसा होता है कि वो अर्थ को बचा लेगी और न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने से मना कर देता है और मिलिट्री के खिलाफ हो जाता है। फिर हम ब्राइन, जोसिंडा और केसी को देखते हैं जहाँ पर ब्राइन डिसाइड करता है कि वो बॉम्ब के साथ वापस होल में जाएगा और जैसे ही वो नैनो पार्टिकल्स उस पर अटैक करेंगे वो बॉम्ब के ट्रिगर को दबा देगा जिसकी वजह से वो नैनो पार्टिकल्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मगर केसी ब्राइन से पहले वहाँ पर चला जाता है और ब्राइन उसे रोकने की कोशिश भी करता है। तब केसी उसे कहता है कि जब किसी ने मुझ पर यकीन नहीं करा तब तुम अकेले शख्स थे जिसने मुझ पर यकीन करा, दुनिया को तुम्हारी जरूरत है ब्राइन। तब वो खुद अर्थ को बचाने के लिए नैनो पार्टिकल्स के बीच चला जाता है और जैसे ही नैनो पार्टिकल्स उस पर हमला करने के लिए आते हैं वो बॉम्ब का ट्रिगर दबा देता है जिसकी वजह से वहाँ पर धमाका होता है और नैनो पार्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। तब ब्राइन और जोसिंडा का लैंडर अर्थ पर आ जाता है और जैसे ही नैनो पार्टिकल्स खत्म हो गए मून फिर से अपनी ऑर्बिट पर वापस लौटने लग जाता है। ब्राइन अपने परिवार से मिलकर काफी खुश होता है और उसे ये भी पता लगता है कि टॉम की मौत हो चुकी है क्योंकि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपना ऑक्सीजन दे दिया था और केसी ने अपनी जान देकर इस पूरी दुनिया को भी बचा लिया था। फिर हम केसी को देखते हैं जो कि उस धमाके की वजह से मून का एक हिस्सा बन गया था, यानी कि मून का एक एआई बन गया था। इस बात से केसी को काफी खुशी होती है। तब मून का एआई उसे कहता है कि चलो अब शुरुआत करें, पर केसी को ये सब समझ में नहीं आता कि वो किस चीज की बात कर रहा है। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी एंड होती है। आई होप कि ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर